सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर हम लोग क्लास 10th मैथ का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है 8वां, इसमें हम लोग 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके समझाऊंगा, हल करके बताऊंगा। जो उसमें सूत्र लगेंगे, जो उसमें कंसेप्ट होगा, मैं आपको एक एक चीज़ इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और इसके क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, जैसे ये 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसके क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को जब सोल्व करें तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कौन सा कंसेप्ट से सोल्व होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। 8.2 को पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही काम लायक है। मतलब ये आपको पता होगा तभी 8.2 के क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। तो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो 8.2 के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आपको थोड़ा सा अगर मैथ का समीकरण सोल्व करना आता है तो आप आसानी से इस 8.2 के क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर ये समझ जाते हैं तो, ठीक है। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आप 8.1 के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। आप अगर 8.1 के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो इसके वीडियो का लिंक का डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने परिचय भी बनाया था, 8वां चैप्टर का परिचय भी बताया था, पढ़ाया था, जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं, सब कुछ मैंने बता रखा था इसके परिचय वाले वीडियो में, ठीक है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि 8.2 में कौन कौन से फॉर्मूले और क्या थ्योरी हमें पढ़ने होते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, कुछ इसके मान होते हैं, स्टैंडर्ड मान होते हैं। जैसे अगर हमने पढ़ा था कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बाबू कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ये टेन है, और चौथा क्या होता है, कोट होता है, पांचवा क्या होता है, सेक होता है, और छठा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था 8.1 में पढ़ा था कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या फॉर्मूला होता है, पी बट्टे में एच, ठीक है। वैसे ही हमें पढ़ना है साइन थीटा, ये जो थीटा है ना, इस थीटा के जगह पे अगर 0 हो, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, ठीक है, 45 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो, या 90 डिग्री हो, तो इसका मान क्या होगा। वैसे तो हमने पढ़ा था साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात पी बटे में एच होता है। वैसे ही अगर यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा के जगह पे अगर 0 रख के आपसे पूछा जाए कि साइन 0, जैसे मैं यहाँ से आपको अभी समझ में आ जाएगा, जैसे मैं बोलूँ कि साइन 30 का मान क्या होगा, ठीक है। तो साइन 30 का मान अगर मैं कहूँ कि 1/2 होता है, तो ये सही है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, ठीक है। और ये आपको इतना ही पढ़ना है कि साइन 0, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, और 90 डिग्री का मान, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको याद कैसे करना है, जैसे साइन 0 का मान कितना होगा, 0। साइन 30 का मान कैसे याद होगा, कैसे होगा, 1/में साइन 45, तो इसके सामने कौन आ रहा है, ये 1/√2। वैसे ही साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पूछ दूँ कि कॉट 0 का मान नॉट डिफाइंड, ये इनफाइनाइट होता है ऐसे, ठीक है। वैसे ही कॉट 60 का मान, तो देखिए कॉट 60 ये है और ये कॉट इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉट 60 का मान 1/√3। तो ऐसे ही आपको ये सारा मान याद रखना है, ठीक है। इसके लिए मैंने ट्रिक मतलब इसको, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इस पे मैंने ट्रिक से याद करने के लिए आपको एक वीडियो में बताया था, एक वीडियो में, कि इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। या 8 जो मैंने परिचय बताया था, या 8.1, इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिक से इनको, इनके मान को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे सोल्व करना फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, पहले आपको चार्ट याद रखना है, तो ठीक है, ये मेन है, ठीक है। ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये एक नोट है आपके लिए, ठीक है, ये नोट है। नोट ये है कि साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा,
ठीक है। ये थीटा जो दिख रहा है, जब थीटा बढ़ता है तो मान साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का होता है, ठीक है। जैसे अगर बोलो साइन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा और क्या है सेक थीटा, ठीक है। तो ये जो है अगर इनका थीटा क्या होता है बढ़ता है, ये थीटा जो है अगर बढ़ता है तो इनके मान भी क्या होते हैं बढ़ते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। वैसा ही देखिए कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, जब इनका थीटा क्या होता है बढ़ता है तो मान क्या होता है घटता है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है कि जैसे कोस थीटा, कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये जो है कॉस, कॉट, कोसेक, अगर इनका थीटा जो है बढ़ता है तो इनके मान क्या होते हैं घटते हैं, ठीक है, घटते हैं। कैसे घटते हैं आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कोट थीटा का मान जैसे थीटा बढ़ता है तो घटता है, देखिए कोट ये है, कोट जीरो का मान क्या है इनफाइनाइट, मतलब कुछ है। अब देखिए यहाँ पे अगर 45 का मान देखें तो एक है, अब 90 का मान देखिए जीरो हो गया, मतलब क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 45 पे एक था, लेकिन जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कम हो रहा है, जीरो हो गया। मतलब इससे पता चल रहा है कि जब कोट, कोसेक और कॉस, कोट और कोसेक जब बढ़ता है तो इसके मान घटते हैं। अब साइन थीटा में देखिए जब थीटा बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है, देखिए साइन जीरो का मान जीरो है, ठीक है, और 90 का मान एक हो गया, मतलब क्या हो रहा है देखिए थीटा बढ़ रहा है तो मान भी बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए डिग्री को या रेडियन में आ जाता है, कैसे देखिए। अब आपको पता होगा कि जैसे इसको हम लोग कहते हैं डिग्री, या ऐसे इसको आप जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री 30 डिग्री। अब हम लोग इसको रेडियन में कैसे लिखते हैं, जैसे अगर बोलूँ 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो आपको याद रखना है पाई बट्टे में 180 रेडियन, ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बट्टे में 180 रेडियन, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। अब डिग्री से रेडियन से डिग्री में अगर एक रेडियन में पूछा जाए कि कितना डिग्री, तो 180 बट्टे में पाई डिग्री। तो ये दो चीज़ होता है, इसको आप याद रखिएगा कि 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बट्टे में 180 रेडियन। और रेडियन को हम लोग ऐसे सी से दिखाते हैं, ठीक है, जैसे डिग्री को हम लोग ऐसे जीरो ऊपर रहता है ना, वैसे ही रेडियन को हम लोग एक रेडियन बटा पाई डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो देखिए क्या करना है आपको, 30 डिग्री हमें बदलना किस है रेडियन में, तो 30 लिखना है, गुण है किस में बदलना है रेडियन में। रेडियन, रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना है पाई बट्टे में 180 से गुणा कर देना है, ठीक है। देखिए डिग्री में है, अगर रेडियन में बदलना है तो इससे गुणा करना है पाई बट्टे में 180, तो इसको आइए हम लोग इसको बदलते हैं, तो 3×6=18, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बट्टे में 6। तो देखिए 30 डिग्री को हम लोग अगर रेडियन में बताना हो तो क्या बताएंगे, पाई बट्टे में 6, ठीक है। तो ये है रेडियन, इसको आप ऐसे सी भी दिखा सकते हैं, ये रेडियन है और ये डिग्री है, ठीक है। अगर रेडियन से डिग्री में बदलना हो, जैसे मैं बोलूँ पाई बट्टे 2 क्या है, ये रेडियन में है, इसको अगर डिग्री में बदलना है तो देखिए डिग्री में बदलने के लिए 180 बट्टे पाई से गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो गया पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल और ये हो गया 90, ठीक है। तो मतलब पाई बट्टे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90। तो ये है रेडियन डिग्री में और ये है रेडियन, तो हम लोग कोण को डिग्री या रेडियन में माप सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर, पहला नंबर क्वेश्चन के हम लोग पहले नंबर का जितने भी पार्ट हैं सबको हम लोग सोल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। देखिए निम्नलिखित के मान निकालिए, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 60, साइन 60 कॉस 30, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ प्लस क्या है साइन 30, साइन 30 और यहाँ पे कॉस 60। देखिए अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको अगर पता है कि साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ वो जो मैंने आपको चार्ट बताया था, ठीक है,
उस चार्ट में से आपको देखना है। अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप याद करके अगर इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में, मतलब फटाफट इस क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 60 का मान आपको चार्ट से देखना है। अगर याद है तो आप, बहुत ही अच्छी बात है, आपको नहीं पता है तो साइन 60 का मान चार्ट से देखना है। तो साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये गुणा में है। ठीक है, 30 का मान क्या होता है? देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। ठीक है, और cos 60 का मान भी होता है 1/2। तो ये आपको चार्ट से अगर नहीं याद है तो चार्ट से देख के इसका मान लिख सकते हैं। अब देखिए ये मैथ का सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण आ गया। अब ये आपको सोल्व करना तो आता ही होगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो देखिए आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये इसको एक साथ गुणा करेंगे, फिर इसको एक साथ फिर हम लोग जोड़ लेंगे। तो आइए इसको हम लोग गुणा करते हैं। तो रूट रूट 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, रूट रूट में गुणा होता है तो रूट कट जाता है। ठीक है, ये हो गया। और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 का 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2, तो नीचे नीचे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 का 4 4 का एलसीएम 4 होगा। ऊपर क्या है 3 प्लस में 1, तो ये ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे में 4, तो ये कैंसिल, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया पहला का आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे है 10² क्या है 45। ठीक है, तो आपको स्क्वायर से नहीं डरना है, स्क्वायर से आपको नहीं डरना है, आपको सिर्फ याद रखना है 1045। ठीक है, 1045 का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 है तो आपको 2 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, 2 गुणे 45 का मान आपको याद है। ठीक है, तो लिखिए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में रखिए ऐसे। ठीक है, बस इतना ही से करना है। स्क्वायर है तो मतलब जो मान है उसका उसका स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कोस स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर पर भी ध्यान नहीं देना। कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है cos 30 का मान। अब इसका स्क्वायर भी था तो हम लोग इस पे स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। साइन² 60, तो स्क्वायर अभी भूल जाओ। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। इसका भी इस पे स्क्वायर हो गया। बस इतना सा काम है। अब इसको तो मैथ्स के जैसा हो गया, इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे आसानी से। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेता हूँ अपने सहूलियत के लिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 से हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में 4 आएगा, 4 बार में, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे एलसीएम है 4 तो ये 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8/4। ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो ये हो गया 2 इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चले यहाँ पे, चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे बट्टे में आ गया, तो बट्टे में आपको ज़्यादा इससे भी नहीं डरना है। सिर्फ आपको ऊपर वाला मान ऊपर लिखना है, नीचे वाला मान नीचे लिखना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। 1/√2 होता है cos 45 का मान। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टे में है तो इसको बट्टे लगाएंगे। ठीक है, बड़ा वाला। सेक 30 देखिए किसका मान होता है, सेक 30 आप चार्ट में देखिएगा तो cos 30 का उल्टा होता है। तो cos 30 का क्या होता है, सेक 30 का मान होगा 2/√3। ठीक है, सेक 30 का मान होगा 2/√3। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे। कोसेक 30 साइन 30 के उल्टा होता है, तो कोसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे तो नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको समझा दूँ।
कि देखिए अगर ऐसे जैसे 2/3 है और यहाँ पे मेन ब्रैकेट है और यहाँ पे 4/5 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे जब भी दिखे 4 मतलब 1/2/3 दिखे तो आपको क्या करना है, मेन बट्टा ये है ना, तो ये दोनों एक साथ गुणा करना है, बीचे बीचे नीचे, तो इनको गुणा करके बीचे बीचे नीचे, ठीक है। देखिए बीचे बीचे नीचे, तो 3 × 4 = 12, ये हो गया नीचे, ठीक है। अब ऊपर और नीचे, ये ऊपर तो ऊपर नीचे ऊपर, तो 5×2 = 10, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी ऐसा आए 4 टर्म, तो नीचे और ऊपर वाला को गुणा करके ऊपर लिख देना है और बीच बीच का गुणा करके नीचे लिख देना है, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, ये कंसेप्ट काम में आएगा अभी। तो देखिए यहाँ क्या है, बटे में √2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और √3, तो ये एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर √3 होगा, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको बढ़ाते हैं, तो देखिए ये तो ऊपर 1/, ये हम ऐसे करते हैं, अभी यहाँ पे लगा देते हैं, ये इसको ऊपर भेज देते हैं डायरेक्ट √3 को, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब जो मैं यहाँ पे बताया था कि नीचे वाला और ऊपर वाला को गुणा करके ऊपर करें, तो इस दोनों को गुणा करके ऊपर भेज दिया मैंने। अब नीचे को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करके नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो आइए इनको हम लोग गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 + √3, 2 + 2√3, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब आइए इसको और आगे करते हैं, √3 और यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2, यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 और √2 और √3 का गुणा हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आप चाहें तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे अपरिमेय संख्या होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परिमेय बनाते हैं, मतलब परिमेयकरण करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको जो ये अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेयकरण करना होता है। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं कि जब नीचे अपरिमेय संख्या आ जाए तो उसको हम लोग परिमेय कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, एक बार हम लोग लिख लेते हैं, √3 बट्टे में 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। ऐसा जब भी आ जाए नीचे अपरिमेय संख्या, तो आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह देना है, और यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है ना, तो आपको क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पे लिखना है, तो 2√2, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, और 2√6, 2√6। अब यही चीज़ आपको नीचे लिखना है, 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए आप सोच रहे होंगे भैया ये एक्स्ट्रा आपने कैसे लिखा, तो आप चाहे तो इसको काट देंगे तो फिर पहले वाला यही रह जाएगा, ठीक। अब इससे क्या हुआ आइए समझते हैं, अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए इसको ऊपर गुणा कर देंगे, इस देखिए √3 और √2 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा, तो 2√6 और माइनस, फिर इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6×3 = 18। अब देखिए √18 जो है इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, मतलब इसको कुछ संख्या बाहर, 9×2 = 18 लिखेंगे, 9×2 रूट के अंदर लिखते हैं, तो देखिए 9 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब हम लोग इसको गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 2 और √18 ऐसे हो रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर √3 और इसको गुणा करने पर 2 और 18 हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए सिर्फ हमने 18 को बाहर सोल्व किया तो 3√2 है और बाहर 2 है, तो 3×2 = 6√2 हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक बार जोड़ है और यहाँ पे एक बार घटाव है, यहाँ पे मतलब एक बार जोड़ है और यहाँ पे एक बार घटाव। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि होता है a² - b², ऐसे हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटाव देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटाव कर देते हैं। तो देखिए यही कंसेप्ट यहाँ पे है, एक बार जोड़ में एक बार घटाव में, तो हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। तो ये अपना a है और ये अपना b है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया।
अब यहाँ पे क्या माइनस का चिन्ह है फार्मूला में। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही होगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2√6 माइनस 6√2, 6√2 और बट्टे में क्या है 4 दूना 8, और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24, तो 8 माइनस 24, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ऊपर क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, नहीं है, ठीक है। आप इसको थोड़ा अच्छे से पहले कॉपी में लिख लेना, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटाना पड़ रहा है। चलिए देखिए अब ये अपना है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें कॉमन ले सकते हैं। इसमें 2 है तो देखिए इसको कॉमन कैसे लेंगे, तो उसमें हम लोग 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6 माइनस 3√2, ठीक है। और नीचे देखिए अब हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 24 क्या है माइनस में है, और ये 8 प्लस में, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, लेकिन 16 जो होगा माइनस में होगा। अब ये कट जाएगा, 2 8 16, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2, और यहाँ पे हो जाएगा -√6 और बट्टे में 8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको, बताइए। देखिए हमने क्या करा, आपको याद होगा तो नीचे क्या आया था, अपरिमेय संख्या आया था, अभी क्या हो गया, परिमेय हो गया। देखिए आप वहाँ पे भी छोड़ सकते थे जहाँ पे मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको परिमीकरण करना होता है। जब भी नीचे अपरिमेय संख्या है तो आपको ये मेथड में जो मैं आपको बताया कि यहाँ पे अगर प्लस है तो इसको माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, फिर उसको सोल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। जो अपरिमेय संख्या होता है वो होता है परिमेय होता है। तो देखिए नीचे अब क्या है, परिमेय संख्या, 8 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए 3 नंबर हमने सोल्व कर लिया। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन वैसे ही है, बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है, sin30, तो आइए sin30 का मान रखते हैं। sin30 का मान होता है 1/2, प्लस है, प्लस लगाएंगे। tan 45 का मान होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे नीचे 1 लगा देते हैं, कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस है, माइनस cosec 60, तो देखिए cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है, तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। मतलब cos 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है। अब बट्टे में लगाइए sec 30 का मान क्या होता है, cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लगाएंगे, प्लस है, प्लस लगाएंगे। cot 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लगा देंगे अपने सहूलियत के लिए, ठीक है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, √3, तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब इससे हम लोग भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा बचेगा 2√3, और 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, माइनस √3 से इसमें जब भाग देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, और 2 से इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये मेन बट्टा देंगे फिर से। अब नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाला का भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, समझ आ रहा है। करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस है, प्लस लगाएंगे। 2 से इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा, तो अब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम तो आपको पता ही होगा। अब ये करेंगे 1 से तो ये पूरा बचेगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो +2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इनको आपस में गुणा कर देते हैं, और इनको आपस में गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, और इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख देते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा √3 प्लस, अब देखिए ये √3 और ये √3 है, तो ये दोनों आपस में
जुड़ सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं इनको। तो आइए हम लोग उसको लिख लेते हैं जोड़ के। देखिए, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, तो एक और यहाँ पे दो, तो इसको कितना हो जाएगा, लिखेंगे तीन। और माइनस, इसको ब्रैकेट में रख लो और ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2√3। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाएंगे, अब इनको आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो यहाँ पे 1√3 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको जोड़ लेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने इसको लिखा 2√3, और ये 4, और इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा, प्लस 3√3। ठीक है, अब इसको आगे एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, इसको गुणा कर दीजिए इसमें तो देखिए इसको गुणा तो 2 3 6, और √3 से गुणा होगा तो सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे 4 से, तो 4 से गुणा कीजिए, -4 दूना 8 √3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको गुणा करते हैं, इन पहले इसको फिर इसमें, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, और फिर 3 से, चल 6 3 18 हो गया। अब इसको एक स्टेप आगे और बढ़ाते हैं, तो 6 3 18 -8 √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 √3 प्लस का 18। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि यहाँ परिमेय संख्या नीचे आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। तो आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे 18 -8 √3 है। ठीक है, और बट्टे में क्या है 8 √3 प्लस क्या है 18 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सकते हैं, आप यहाँ पे जब परिमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, गुणा का चिन्ह, और ये जो है ऊपर नीचे लिखेंगे। ये जो है 8 √3, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और ये 18। ठीक है, फिर यही चीज़ आप नीचे लिखेंगे 8 √3 माइनस में 18। ठीक है, सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुणा करना होता है, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको आप काट देंगे तो पहले वाला ही आपका दिखेगा, बच जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे फिर वही काम करना है। देखिए यहाँ पे a+b और यहाँ पे a-b दिख रहा है, और ऊपर आपको सिर्फ a+b का होल स्क्वायर तो नहीं बनेगा, आपको बारी बारी से इसमें गुणा करना होगा। तो यहाँ से आप आगे कर लीजिएगा, वैसे आप चाहे तो यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप परिमीकरण कर देंगे तो आपका आंसर बुक से मैच कर देगा। तो मैंने आपको परिमीकरण करके बता दिया, या आपको मिला दिया। अब आपको यहाँ से सिर्फ 2 स्टेप सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए अब आपको सिर्फ चार्ट से देखना है और इसका मान रखना है। तो आपने अच्छे से याद कर लिया उसका मान, तो और भी आप इसे फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 5 है तो आपको 5 लिखना है। ठीक है, कोस, अभी कोस 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। कोस 60 का मान √3/2 नहीं होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 को लिखेंगे। फिर कोसेक स्क्वायर 30 है, तो कोस स्क्वायर अभी भूल जाइए, कोस 30 का मान होता है 2/√3। क्या होता है, 2/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, और इसका हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोस 30 का मान होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस, तो माइनस 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 10 45 का मान होता है 1, और नीचे 1 लिख लीजिए सहूलियत के लिए, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब बट्टे 1 है तो बट्टे लगाएंगे। फिर साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस प्लस लगाएंगे। कॉस 30,
तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे इसको। देखिए अब ये सीन हो गया। अब मैं आपको बताया था ऊपर नीचे ऊपर और पीछे पीछे नीचे, वही वाला कंसेप्ट लगेगा, लेकिन पहले इसको और आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। जो स्क्वायर है उसको हटा लेते हैं और गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 5/4, ठीक है, प्लस। अब देखिए इसको हम लोग जब करेंगे स्क्वायर तो दो ऊपर हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 16, ठीक है। और बट्टे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/1। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 और स्क्वायर का 3 हो जाएगा और नीचे 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। देखिए 4 3 1 का एलसीएम क्या होगा 12, ठीक है। तो 4 3 12, 3 और 5 3 15, ठीक है। ये मैं एलसीएम कर रहा हूँ, भिन्न का एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चौक आ रहा तो 16 हो जाएगा 64, प्लस और यहाँ पे 1 से 12 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। एक सेकंड इसको मिटा दो, यहाँ पे माइनस और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बट्टे लगाएंगे, ये वाला बट्टा, और नीचे क्या है देखिए 4 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इनको जोड़ते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा आपस में, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और 70 9 हो जाएगा। तो 70 और 9 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 79 और यहाँ पे -12, बट्टे में क्या है नीचे 12 और यहाँ पे हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4/4, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको अगर हम काटना चाहते हैं, ठीक है, ये कट गया, ये अपना एक बट्टे में है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा यहाँ पे 1, ठीक है, 1। अब इसको हटा दीजिए, कट गया तो यहाँ पे 1 1, फिर ऊपर जाकर गुणा करेगा और बीच में गुणा करेगा तो उतना ही बचेगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 67 हो जाएगा और यहाँ पे 12। तो ये हो गया हमारा पाँचवा का, ठीक है। तो हमने पहले का पहले नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने बहुत ही अच्छे से, ये चौथा था, ये तीसरा और ये दूसरा, ये पहला, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में टोटल 5 क्वेश्चन थे जो हमने अच्छे से सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया कि इस पहले नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपको पहले पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, कौन से फॉर्मूले, क्या थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि भिन्न अगर 4 मतलब बट्टे में आ जाए, ठीक है, जैसे 2/3, फिर उसका बट्टे में 2/3, तो उसको कैसे सॉल्व करते थे मैंने आपको अच्छे से बता दिया। यही कंसेप्ट बाकी जो क्वेश्चन देखा जाए, जैसे इसमें ये दूसरा है और तीसरा और चौथा, तो इसके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। आज आप इतना ही क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी अगला जो वीडियो होगा कल का वीडियो, उसमें हम लोग दूसरा तीसरा चौथा ये हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। सो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।